नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बिहार के नवादा में से आपको बता दें कि जो जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। बुधवार को इसी मामले में 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 4 और भी बढ़ गया है। इस मामले में 4 लोगों की और आज बता दें कि इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि जहरीली शराब के सेवन की वजह से ही इन लोगों की मौत हुई है, मगर स्थानीय प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है। ऐसे में गुरुवार को एक सरकारी दस्तावेज सामने आया जिसने प्रशासन के दावों की हवा निकाल कर रख दी। लेकिन शराब माफिया और पुलिस प्रशासन जो है, भय इस कदर है कि लोग कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग मृतकों के घरों के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दे रहे। हालांकि ग्रामीणों ने दबी जुबान से स्वीकार किया कि मौतें जो हो रही हैं शराब पीने से हुई हैं। साथ ही यह भी बताया कि अभी दर्जन भर लोगों का नवादा और पटना, नालंदा में निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ की हालत जो है गंभीर है। और इसी बीच नवादा जिले के सदर अस्पताल से ऐसे दस्तावेज सामने आए जिस पर मरीज का नाम धर्मेंद्र कुमार लिखा हुआ है और 1 अप्रैल 2021 की तारीख दर्ज है। धर्मेंद्र कुमार की गुरुवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। इस सरकारी पर्ची में सदर अस्पताल के डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि अल्कोहल पीने से, यानी कि शराब पीने से धर्मेंद्र कुमार ने जिस तरीके से सेवन किया उसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसी एक पर्ची और सामने आई जिसमें मरीज ने यह बात कबूल की थी कि उसने शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार दावा ये कर रही है कि शराब की जिस तरीके से शराब बिक्री हो रही है उस पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन लगातार अवैध शराब जो बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, जहरीली शराब पीने से जो लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर लगातार जिस तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू दावा करते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया इतने सक्रिय हैं कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को, सरकार को चुनौती देते हैं और खुले में ये अवैध बिक्री का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। चिंता का विषय है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इससे और भी आंकड़े बढ़ने के अंदाजा लगाया जा रहा है और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे मौत होती है वैसे वैसे जांच बैठती है, उसके बाद धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है और फिर शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इस पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की भी बात सामने आती है कि क्या इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है? क्या जो शराब माफिया हैं उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? क्यों खुलेआम शराब बेचे जा रहे हैं? जब बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है तो बिहार में शराब क्यों बेचे जा रहे हैं? तो जिस तरीके से बता दें, तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। आपको बता दें कि राजेश यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं, और जेडीयू से हैं मोहसिन अली मौसमी करके। आपको बता दें कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद जी। जिस तरीके से लगातार जो शराब की खेप लगातार बरामद हो रही है और अवैध शराब की तस्करी भी लगातार जारी है, और जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मोहसिन जी। जी 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 देखिए, अभी जो ये नवादा में जो घटना घटी है बहुत ही दुखनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है जी। और इसकी अभी छानबीन चल रही है। अभी इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है कि ये जो मौतें हुई हैं कि ये शराब से हुई है, ताकि कुछ लोगों ने तो हॉस्पिटल
मोहसिन जी, साफ साफ जानकारी ये सामने आई है, साफ साफ ये जानकारी सामने आई है जो धर्मेंद्र कुमार की गुरुवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हुई थी, इसकी सरकारी पर्ची भी सामने आई थी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है, हमारे नॉलेज में नहीं है क्योंकि मैं आज पेपर पढ़ रहा था, तो अगर ऐसा है तो जो अब उस पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने शराब की सप्लाई दी है और शराब जहां से ली गई है वहां उसकी जो है छानबीन होगी और उस पे जो कानून बना है, शराबबंदी जो लागू हुआ है जब से, बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। शराब की कोई दुकान बिहार में किसी गांव टोला में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ की सारी चीज के बाद भी जो है इंसान की जो सोच है, हर तरीके के इंसान है जी। एक तो सब मालूम है कि शराब पीने से क्या होता है जी। सरकार की तरफ से सारा जो है अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। इसके ऊपर जो सख्ती से कानून है कि अगर पीते हुए पकड़ा गए तो आपको 10 साल की सजा होगी। सारी चीज के बावजूद जो है इंसान गलती कर रहा है। और जो हमारा जो बॉर्डर जो है नेपाल है, यूपी है, झारखंड है, कुछ शरारती तक जिनको जो है कानून से और देश से और जनता से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जब वो पकड़ में आ रहे हैं तो उसको उसी कानून के तहत जो जेल के सलाख के पीछे भेजा जा रहा है। और अभी ये जो घटना घटी है इसकी सख्ती से हम लोग सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं। डीएमएसपी भी ऑन स्पॉट पहुंचे हैं, मद्य निदेश विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और छानबीन चल रही है ये मामला क्या है। और अगर ये शराब के पीने से ऐसी घटना हुई है। मोहसिन जी, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजेश यादव आरजेडी के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि जांच होगी, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जो अब जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल जी, ऐसा है कि शराबबंदी कभी लागू हुआ ही नहीं बिहार में। शराबबंदी जो नीतीश जी का जो योजना है शराबबंदी का, वो उनको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरा विफल है। और उसमें गरीब तबके के लोग को परेशानी है। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके जो लोग हैं, जदयू और भाजपा के लोग हैं, उनके माध्यम से शराब का कारोबारी बराबर लगातार चलते रहा है। और ये सिर्फ नवादा की घटना नहीं, इसके पहले सैकड़ों घटनाएं घटी और यही की जांच हो। शराबबंदी है तो शराब आ क्यों रहा है, कैसे आ रहा है? आप बोल रहे हैं कि झारखंड का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से प्रवेश कैसे कर जा रहे हैं शराब लेकर के? ये सरकार के बीजेपी और जदयू की जो सरकार है उसके संरक्षण में, उनके देखरेख में पूरे बिहार में शराब का उद्योग धंधा चल रहा है। और ये इनका खाली अपना पुलाव बना रहे, बोले शराबबंदी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, सैकड़ों हजारों लोगों को परेशान करने का काम किया है। राजेश जी, हम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें जिस तरीके से जो सरकार है उसके संरक्षण में ऐसे काम हो रहे हैं, तो मोहसिन जी, इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं राजेश जी, देखिए समझिए विपुल जी, चमड़े की जबान है, विपक्ष में है, जो चाहे बोले। राजेश जी को मोहसिन जी, चमड़े का बयान तो आप लोगों का है। जब नहीं, देखिए हमको बोलने दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे राजेश जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, जब से शराबबंदी लागू हुई है और आज तक जो है, आप ये देखिए कि क्राइम का ग्राफ जो है शराब पीने से कितना बढ़ गया था, आज क्राइम का ग्राफ जो है कितना कम हो गया। पहले शादी ब्याह में भी पी करके लोग गोली चला दिया करते थे। आप देखिए कि ग्राफ आप जो है नगन की तरफ हो रहा है, जीरो। लेकिन हमारे इस देश का कानून है कि अगर कोई मर्डर कर देता है, अगर डकैती होती है, इस धारा के तहत जो कार्रवाई होती है। मर्डर कर दिया 302 के तहत जो आपको फांसी होती है। लेकिन बावजूद इसके मर्डर होता है और उस पर कार्रवाई होती है। और उस ये आप गलत बयानबाजी मत कीजिए। मोहसिन जी, अगर कानून बनाया गया है, मोहसिन जी, अगर कानून बनाया गया तो कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? कानून जो बनाया गया उस कानून के तहत जो उसका जिसने उल्लंघन किया वो सब पे जो कार्रवाई हुई है और सब जो जेल के सलाख के पीछे हैं।
और इसकी तादाद एक दो नहीं हजारों में है, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी बहुत ही जो है अहम और अगर बड़ा फैसला लिया जब है। कानून बना है तो फिर मद- जब कानून बना है इतने लोग जेल में गए हैं तो फिर लगातार किस तरीके से ये सक्रिय हैं? ये माफिया जो शराब माफिया है क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? अभी शराब माफिया पे भी जो लोग पकड़ा रहे हैं उस सब पे कार्रवाई हो रही है। अब और जो है मद्य निषेध विभाग को भी और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और जो प्रशासन और ये मिल करके अब ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो भी इसमें पकड़ाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री का क्लियर कट निर्देश है कि उस कानून के तहत जो आएंगे, जैसे पहले सजा मिल रही है अब उससे और कड़ी सजा होगी और उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। ये बड़ी ही अफसोसनाक घटना है जो 9-10 लोग की जो मृत्यु हुई है, इस पे मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में लिया है और प्रशासन और मद्य निषेध विभाग इस पे काम कर रही है और इसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। और आप ये देखिए कि 4 आदमी के नाम तो बताइए शराब माफिया का जिनको आप गिरफ्तार किए हैं। अरे उसका पूरा लिस्ट है जाकर के नाम तो बताइए। 1-2 नहीं है कि नाम बताएं, 1-2 नहीं है, दर्जनों लोग हैं जो आज उन पे कार्रवाई हुई और जेल के सलाख के पीछे हैं। कौन लोग हैं? शराब के संख्या जिनके गाड़ी में पकड़ाया शराब, वो भाजपा का झंडा लगा वो गाड़ी पकड़ाया, जदयू के गाड़ी में झंडा लगा जदयू को नेता पकड़ाया। कोई भी झंडा लगा दे अगर अब हम कहेंगे कि कोई झंडा लगा आरजेडी का दे, झंडा मोहसिन लगा जी दे, आपके पास आएंगे, मोहसिन जी आपके हम पास बोलेंगे आएंगे, आरजेडी के लोगों ने ऐसा किया। मोहसिन जी आपको आपके झंडा पास लगा दे, आएंगे। जदयू राजेश का जी पुलिस नाम तो बताइए, राजेश जी आरजेडी के नाम बताइए। राजेश जी जिस तरीके से मोहसिन जी का ये कहना है कि सरकार ने शराबबंदी के लिए कानून बनाए हैं, जो उसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, 10 साल का जो जेल का प्रावधान है उसे भी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार जो शराब माफिया इतने कानून बनने के बाद भी जब शराब माफिया सक्रिय है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार पर सवाल है जी कि आप हम उनसे पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री कि शराब माफिया कितने जेल में हैं? जी हजारों लोग जो गरीब तबके के लोग हैं जी और गरीब परिवार हैं, वो लोग जेल में हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वे जेल में हैं। शराब माफिया जेल में कहाँ? इनका नाम तो बताइए, लिस्ट जारी करवाइए। मोहसिन जी जिस तरीके से आरोप है कि जो शराब माफिया हैं वो तो छूट जाते हैं, तो सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब शराब के खिलाफ इतने बड़े कानून बनाए गए हैं, 10 साल का प्रावधान है, तो जो छोटी मछलियां हैं सिर्फ उन्हें पकड़ी जा रही है, जो बड़े मछलियां हैं वो तो बैठी हुई हैं और वो लगातार जो अवैध शराब का कारोबार है वो फल फूल रहा है, लगातार लोगों की जाने जा रही है और जब जाने जा रही है उसके बाद सरकार उस वक्त सरकार को ये सुध आती है तो सरकार उस पर जो आदेश देती है जांच के। इससे पहले अगर सरकार जांच के आदेश दे, इसके पहले अगर सरकार जो है इस पर कठोर कार्रवाई करे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इतनी बड़ी जो जिस तरीके से मौत के आंकड़े पड़ रहे हैं, तो कोई भी जो शराब माफिया है इतना सक्रिय नहीं होगा। देखिए ये विपक्ष का कहना है जी। वो पूरा चेन है, उस चेन को तोड़ा जा रहा है, उसका लिंक कहाँ किस स्टेट से कहाँ संबंध है वहां तक भी जो है पुलिस को भेजा जा रहा है कि अगर कोई पकड़ा रहा है कि फलाना जो है शराब माफिया जो है यूपी से बैठ करके कर रहा है या नेपाल से कर रहा है, वो उस चेन को तोड़ते हुए वहां तक पहुंचने का काम हो रहा है। और देखिए पूरा मानव श्रृंखला जो पूरा विश्व रिकॉर्ड बना था कि ये लोगों ने शपथ ली थी और हाथ में हाथ मिला करके ये कसम खाई थी कि हम शराब नहीं पिएंगे। हर विभाग के पदाधिकारियों को भी कसम खिलाई गई है, लेकिन बावजूद इसके ये घटना जो सामने आ रही है तो उसके ऊपर जो है बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है। और अब तक जो हमारे राजेश जी जो बोल रहे हैं कि नाम बताइए, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप जाके देखिए जो पुलिस विभाग का मद्य विभाग का जो वेबसाइट है उसमें कितने लोगों से शराब माफिया भी पकड़ा है और वो भी जेल के सलाख के पीछे है। काफी नहीं क्या है कि कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ गया है, हरियाणा। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया।